बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूँ सरफराज मलिक। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन पंचायत लोहिल बेला में आज पुरअमन एक एहतजाज दर्ज किया गया। एहतजाज का मकसद मंडी से लोरन रोड की खस्ता हालत को लेकर था, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की और काफ़ी लोगों में जो है तशवीश पाई जा रही थी। हम आपको बताते चलें कि ये एहतजाज आज लोहिल बिला के मकाम पे हुआ, जहाँ पे मकामी लोगों ने ये कहा कि अगर इंतज़ामिया फील फोर मंडी लोरन सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जो है हम कलाई के मकाम पे जाकर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। आज जो है मंडी ता लोरन जो सड़क है उसकी अबतर हालत है, जिसमें स्कूली बच्चों को और साथ साथ जो है आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे 7-8 किलोमीटर का सफ़र ये 15 मिनट का है, लेकिन आज वहीं गाड़ियों को 1 से 1.5 घंटा मंडी से लोरन लगता है। ये बड़े अफसोस की बात है। वहीं लोगों ने जो है इंतज़ामिया को और MLA हवेली एजाज जान साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि फील फोर जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए। अगर यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई तो हम कलाई के मकाम पे जो है प्रोटेस्ट करेंगे। मज़ीद क्या कहना था लोहिल बिला की आवाम का, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हमारी रोड का काम जल्दी करो, हमारी रोड का काम जल्दी करो, हमारी रोड का काम जल्दी करो। ये एक हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से कि हमारी जो ये रोड मंडी से लोरन या पुंछ तक हम नाम ले लें तो इसकी हालत बिल्कुल ही अबतर है। इंसानों के चलने के लिए तो ये बिल्कुल ही हम मुनासिब नहीं समझते हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से ख़ास करके DC साहब से ये मेरी गुजारिश है कि इस रोड का मुआयना किया जाए। इस रोड पे कम से कम ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, इसके खड्डों में पत्थर डाल करके मिट्टी डाल दें। ज़्यादा तो हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं कि आजकल का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हमारी रोड बिल्कुल ही आदमी के चलने के लिए नहीं है। और आप खुद ही जानते हैं कि ये आए दिन कितने हादसात हो रहे हैं इस रोड की वजह से। कभी जवानों की जानें ज़ाया जा रही हैं, कभी पेशेंट जो यहाँ से हम मंडी या पुंछ की तरफ उनको रेफ़र ले जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचने तक भी अपनी जान ज़ाया करनी पड़ जाती है। तो हम इसी वजह से आज पीसफुल प्रोटेस्ट में यहाँ लोहिल बेला में हम चंद लोग जमा हुए हैं, इस मुनासिबत से कि शायद आए दिन कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी हालत अगर बेहतर की जाए तो हम मुनासिब समझेंगे। अगर ना की जाए तो उसके लिए इलाके के लोगों को इसके लिए एहतजाज की शक्ल में रोड में उतरना पड़ेगा, जिससे आम लोगों के लिए भी दुश्वारियाँ पैदा होंगी, सिविल सोसाइटीज़ के लिए भी दुश्वारियाँ पैदा होंगी और ख़ास करके यहाँ की हालत जो है वो ख़राब होगी। तो हम गुजारिश करना यही चाहते हैं कि इसकी हालत को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए, इससे कबल कि ये आवाम जो है रोड में उतरे एहतजाज की शक्ल में, तो उसमें हर एक आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे कुछ टाइम हम देते हैं, लगभग इस टाइम के अंदर अंदर अगर इन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारा कुछ ना कुछ कर लिया हल तो बेहतर है ना, तो हम इस रोड पे उतरेंगे। और आज तो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम रोड में उतरे हैं, तो आए दिन शायद इसके उल्ट में हमें उतरना पड़ेगा। हालत अगर बेहतर ना हुई तो बेहतर करवाना ये आवाम जानती है। जिस आवाम ने एक आदमी को इक़्तिदार में पहुँचाने के लिए जानती है, तो वही आवाम उस इक़्तिदार से उठाना भी जानती है। तो ख़ास करके मैं यहाँ के लीडर साहिबान जो हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर नज़रसानी की जाए। इससे कबल के इलेक्शन आए, इलेक्शन आने के बाद वो लोग आए तो हमारे पास वोट मांगने, तो वोट बैलेंस बना करके इस गरीब आवाम को इस्तेमाल ना करें। कम अज़ कम इस आवाम की इस मुश्किलात को, इस मुसीबत को जाने, क्योंकि जो ये हमारी इलाके की एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं जवानों की, तो ये जवानों की जानें बहुत कीमती हैं। बराए करम वोट के नाम पे आवाम को ना रखें, कम अज़ कम यहाँ की हालत को जल्द बेहतर किया जाए। ख़ास करके हमारे यहाँ MLA एजाज जान साहब हैं, हमारी उनसे भी पुरअमन। आज का ये प्रोटेस्ट रोड के मामले थे। मंडी से लोरन जो रोड है इसका जो बुरा हाल है, और इस पे हमने आज से कई साल पहले तक हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं और आज तक इस पे कोई काम जो है नहीं हुआ है। और आज हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ खुदारा इन लोगों की भी सुने। अगर ये गरीब लोग हैं तो ये इनकी गलती नहीं है, और इसकी सज़ा, इनकी गरीब होने की सज़ा इन लोगों को ऐसे ना दिया जाए कि जिस रोड को, जहाँ पे आज जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नेशनल हाईवे, फ्लाई ओवर्स
और बहुत बड़ी बड़ी रोडें जो बन रही हैं। वहीं हमारे इलाके में जो रोड है वो ऐसी रोड है कि अगर कोई बच्चा इस रोड में गिर जाए तो खड्डे में गिर जाए तो रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ेगी निकालने के लिए। ये ऐसी रोड है। हमारे जो तलबा स्कूल जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। हमारे जो है मरीज़ लोग जो बीमार होते हैं उनको एम्बुलेंस में जाने गवाते हुए हमने देखा इस रोड में। ये रोड नहीं है, ये तमाशा बनाया हुआ है और इसको कई सियासी लीडरों ने भी जो है वो एक सियासी खेल बना दिया है। अब ये दुकानदारी अब जो है उनकी बंद करनी होगी। और हमारे एजाज जान साहब को मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आपने 45,000 वोट जिन लोगों से लिया उनका शुक्रिया तो अदा आपने किया नहीं, लेकिन इन लोगों का अगर हाल पूछ लेते आप तो बेहतर होता। जानते हैं लोरन से मंडी तक रोड का यहाँ ऐसा हाल है जैसे पहले पंचायती सड़क होती थी, मतलब टूटी फूटी ऐसी होती थी। बहुत लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। कई बार यहाँ से मंडी 20 मिनट 25 मिनट गाड़ी को लगते थे, आज 2 घंटे में मंडी तक गाड़ी पहुँचती है। कई लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देते। ऐसे भी कई लोग देखे हमने जो रास्ते में दम तोड़ देते। किस वजह से? सिर्फ इस रोड की वजह से। क्या कहना चाहोगे एमएलए हवेली को आप? हम यही कहना चाहेंगे, मेहरबानी करके हमने आपको वोट दिए थे, सब दुनिया ने आपको वोट, लोगों ने वोट दिए आपको इसलिए कि हमारे काम होने चाहिए। आज जिन्होंने वोट हमसे लिए बहुत पहले बड़े बड़े दावे किए, जी हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, रोड बनाएंगे, पानी देंगे। ज़्यादा हम कुछ ना कहते, हम यही कहेंगे कि हमारी रोड का कम से कम डेवलपमेंट होना चाहिए। जज हुआ, अगर आगे कोई लाई अमल नहीं होता तो क्या करेंगे? हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ का, रोडों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे लोगों के स्कूलों में आते हैं, आप खुद जानते हैं, वो बेचारे खजल होते। परसों भी रियाज भाई खुद साथ थे, इन्होंने एक लाइव वीडियो चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे एकेडमी वाले बच्चे आए जिन्होंने यूनिफॉर्म अपनी लगाई हुई थी, यहाँ तक कीचड़ में भरे हुए थे वो बच्चे सारे, लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ सब आते उस टाइम इलेक्शन के दौरान सब आते, उसके बाद आज कोई पता नहीं एमएलए कहाँ है, एमएलसी कहाँ है, डीडीसी साहब कहाँ है, किसका किसी को कोई पता नहीं। पता उसी टाइम था जिस टाइम वोट लेना था इनको, उस टाइम आते थे यहाँ। उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं आया कि भाई किसको क्या है, किसको क्या। वहाँ कोई हादसा हो जाता है उस टाइम 10 मिनट 5 मिनट आ जाते। जब रोडों का मामला, जो मेन मसला है रोड का, उसके लिए कोई नहीं यहाँ आया। क्योंकि जानते हैं लोरन था मंडी रोड जो है बिल्कुल डैमेज है। खुद लोग हम ये भी सोचते हैं अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है हमें बताए, हम चंदा करके खुद रोड की डेवलपमेंट करेंगे। हम सब जो भी है 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार देंगे, पूरी लोरन से मंडी तक लोग खुद करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ इसमें करेंगे। कुछ चलो रोड तो बन जाएगी, लेकिन सरकार आप बता दे कि हमारे पास नहीं है। वैसे भी सरकार के पास तो राह ही कुछ नहीं है, जैसे हम हालात के होते हुए देख रहे हैं, सरकार के पास कुछ भी नहीं रहा है अभी। चलो अगर मना ही कर दे, हम खुद रोड की डेवलपमेंट करेंगे। लोरन के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज से 2 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ कितना शोर बचा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। 1 महीने के बाद वो 28 मंडी में रखती। उसके बाद दूसरा स्टेप आ गया, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन आ गई, जहाँ 50 रुपये के टेस्ट के लिए भी बीमार को स्पेशल गाड़ी करके मंडी जाना पड़ता है। और बड़े बड़े मतलब दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको कह रहा हूँ यार कम से कम कुछ शर्म करो। अगर वो काम मतलब एक्सरे मशीन पुरानी कहीं पड़ी, जगह खाली करी, लोर में रखती, लोर को बेवकूफ़ बना दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर लोर वाली मंडी में किस लिए है? क्या सरकार के पास वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए जगह नहीं है? आपने देखा चंद दिनों पहले ब्याड़ा में हड़ताल हुआ, कितने हड़ताल, जब मंडी से गाड़ी जहाँ पहुँची तब मकान ख़त्म हो जाते। क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का रह गया। एमएलए साहब तो क्या कहेंगे, क्योंकि उनको हद से ज़्यादा वोट मिले तो वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, पावर में होकर मस्त होकर बैठ के। अगर अंदाजे के मिले तो शायद वो आने वाले वक्त के लिए फिर दौड़ धूप करते हैं। अभी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है लोरन और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिस्सा है ब्लॉक लोरन, लेकिन इसकी आवाम इतनी परेशान है कि यहाँ के लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उन सबको डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है और बीमार जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं और यहाँ की कोई तवज्जो नहीं है। मेरी मकामी लीडरों से यही गुजारिश है कि आप भी पहले तो अवाम आपको बनाती है और आप उनके साथ चलते हैं। जब आप अपना मतलब निकाल लेते हैं तो इमाम को भूल जाते हैं। लिहाजा अगर आप भी विदिन डेज़ अगर इस रोड का काम नहीं लगा तो फिर हमें पुरअमन एहतजाज जो है वो रोडों पे निकल के करना पड़ेगा। सर, जो आज एहतजाज हुआ लोहिल बेला में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? एहतजाज जो है वो तो गवर्नमेंट को खुद भी नज़र आ रहा है क्या एहतजाज करेंगे। मेरा ख्याल यह इंतज़ामिया से वो एकदम प्रोग्राम रखें लोरन में, PM का या अमित शाह का, चलो उनके बहाने आने तो रोड में मिट्टी छिट्टी डाल देंगे। जब उनके लिए एक रात के लिए प्रोग्राम होता है, लोग तो मतलब एक बीमार मंडी तक जाता है, अगर वो इलाज के काबिल है, जब जंप पड़ते हैं रोड के हालात में वो मंडी तक जा सीरियस हो जाता है।
यहाँ हॉस्पिटल के हालात देखो, बिजली की हालात देखो, पानी के हालात देखो। तो इंतज़ामिया मतलब बिल्कुल ट्रांसफर मासने को गफलत की नींद सोई हुई है। तो इंतज़ामिया को खुद मतलब उनको नज़र आ रहा है, बार बार कहने से क्या उनको ट्रांसफर मासने हो रही, क्या कहेंगे उनको। बेइंसाफ़ी की हद कब तक होगी। हम ये चाहते हैं इंतज़ामिया से बराए मेहरबानी करके खुदा रहा, आपने मेरा साथ देने में कोई लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, 2-2 लाख रुपये ले रहे हैं, तो आपको खुदा को सामने साथ देना है। लेकिन इस गरीब आवाम के ऊपर उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। और साथ वो इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से होती है। जब रोड में पानी जमा होता है तो ड्राइवर को मालूम नहीं होता कहाँ गाड़ी कहाँ ले जानी है, क्या करना है। नाली में पानी कम होता है, रोड में ज़्यादा होता है। आगे पूरा मन एहतजाज करेंगे, यहाँ से लेकर पुंछ तक मार्च करेंगे, DC ऑफिस तक पैदल चलेंगे।